नमस्कार साथियों, प्रेम की बात में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर कल से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कल सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि आज भी इस पे चर्चा होगी, यानी कि बुधवार और बृहस्पतिवार। इस वीडियो को चूंकि आप कल देखेंगे, इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने सोचा कि कल भी कई सारे वीडियो मैंने देखे, कई लोगों के ओपिनियन देखे, और कल के वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि आज के जजमेंट के बाद पूरे कंक्लूजन को समझकर इस पे चर्चा करूंगा। और इसलिए मैं आज दोनों दिन के हायरिंग को देखने के बाद आज इस बात पे चर्चा करने के लिए आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। आज मैं टीवी पे देख रहा था, जो मीडिया में चलता है और जो वाकई में है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मीडिया जिस प्रकार से खबरें चलाती है, कई सारों के हमने देखा कि वो तो यहां तक कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून को खत्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो भी चर्चाएं हुई, इसमें इस कानून को खत्म करने से लेकर इस तरह के कोई भी प्रावधान पे कोई भी चर्चा नहीं हुई। मुख्य बिंदु पे क्या बात हुई और अभी तक जो चर्चा हुई, इसमें क्या कंक्लूजन निकला और कोर्ट ने क्या कहा, इसी बात पे स्पष्ट तौर पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो जब आज चर्चा शुरू हुई, तो इसमें सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने सीजेआई संजीव खन्ना सर से कहा कि सर, हमको 1 हफ्ता का समय चाहिए अपना जवाब दाखिल करने के लिए, ताकि हम और स्पष्टता के साथ आपको कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो हम उसको दूर करने के लिए तैयार हैं। जिसकी मोहलत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, 1 हफ्ता का समय। और साथ ही साथ जब वो जवाब दाखिल हो जाएगा गवर्नमेंट का, उसके बाद जो पिटीशन दिए हैं उनको कोर्ट 5 दिन का समय देगी वो अपना जवाब दाखिल करने के लिए। इसके साथ ही साथ जो 72 याचिकाएं दाखिल हुई थी, उसमें से लगभग याचिका को खारिज कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप लोग आपस में डिसाइड कीजिए कि किन 5 मुख्य बिंदुओं पर आपको सुनवाई करवानी है, आप लोग आपस में तय कीजिए और सिर्फ 5 याचिका पे हम सुनवाई करेंगे। तो जो अपने आप को बड़का वाला मुस्लिम नेता पार्टी समझ रहे थे, सब एक एक याचिका लेकर के पहुंच रहे थे। अरे, हम कांग्रेस वाला पहुंच गया, हम पीछे काहे रहे, हम ऊट पहुंच गया था, हम काहे पीछे रहे, ई वाला जो कहानी हो रहा था, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया। अब ये आपस में सिर फुटबॉल करेंगे कि हम बोलेंगे और हम बोलेंगे। ये भी देखना दिलचस्प होगा नेक्स्ट हायरिंग जब 5 मई को होगी। तो दोस्तों, क्या हुआ, कैसे हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा और जो बाहर निकल करके लोग जो ज्ञान बांट रहे हैं, वो आप इसको देखिएगा। इस वीडियो को अंत तक, आपको सारी बातें समझ में जरूर आएगी। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने कहा, जब हायरिंग शुरू हुई तो सबसे पहला वर्ड ही उन्होंने कहा कि साहब, मैं बहुत सम्मान के साथ कुछ कहना चाहता हूं। आप एक ऐसे कानून रोकने जा रहे हैं जिसे संसद ने पास किया है। मैं देश के सॉलिसिटर जनरल के तौर पर बहुत जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं। मैंने कोर्ट की बातों पर ध्यान दिया, लेकिन सिर्फ कुछ सेक्शन
देखकर पूरे कानून पर रोक लगाना सही नहीं है। सबसे पहला वर्डिंग इन्होंने इसी बात को लेकर कहा। तुषार मेहता जी ने कहा, वक्त मामले की सुनवाई शुरू होते ही तुषार मेहता साहब ने कहा, हमने इस कानून को बनाने से पहले लाखों लोगों से बात की है। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। कई गांव की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। ऐसे में आम लोगों के हितों का भी ध्यान रखना जरूरी है। कोर्ट का इस कानून पर तुरंत रोक लगाना बहुत सख्त कदम होगा। अंत में मेहता साहब ने कहा, आग्रह किया, मेरा निवेदन है कि मुझे 1 हफ्ते का समय दिया जाए ताकि मैं विस्तार से बता सकूं कि ये कानून क्यों बनाया गया है। उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया। अब देखिए, जमीनी हालात में कोई बड़ा बदलाव हो, कोर्ट को ये लग रहा है कि 1 हफ्ता का जो हम समय दे रहे हैं, इसमें कहीं बिल में कुछ छेड़छाड़ न किया जाए। इसके एवज में सीजीआई ने कहा, हम आपकी बात जरूर सुनेंगे, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि इस दौरान जमीनी हालात में कोई बड़ा बदलाव हो। सीजीआई ने कहा, फिलहाल जो स्थिति पहले जैसी थी वही बनी रहनी चाहिए। हम अभी 2 बातों पर जोर दे रहे हैं। इसके जवाब में तुषार मेहता जी ने कहा कि अभी मैं कानून की गहराई में नहीं जा रहा, लेकिन मैं भरोसे से कह सकता हूं कि 1 हफ्ते में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। कोर्ट को यह लग रहा था कि जो बोर्ड बनाने की बात थी, उसमें जो नॉन मुस्लिम को देने की बात थी या नोटिफिकेशन जारी करने से लेकर कार्रवाई करने तक को, तो कोर्ट को ये लग रहा था कि कहीं इस तरह की अगर चीज़ें हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगा, जिसको उन्होंने आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 1 सप्ताह में क्या फर्क पड़ जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक बात विष्णु शंकर जैन ने कहा, आप जानते हैं कि वो मंदिरों की रक्षा के लिए कई सारे केस उन्होंने लड़ा, और ज्ञानवापी से लेकर मथुरा का केस हो, चाहे देश में अन्य भोजशाला हो और भी जहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है मंदिर और मस्जिद का, कई सारे केस वो लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जब वक्फ बिल के खिलाफ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट कहता है कि आप हमारे पास क्यों आए, आप हाई कोर्ट जाइए। तो इस कानून में ऐसा क्या है कि इनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, इनको हाई कोर्ट क्यों नहीं भेजा? सही बात है। आप एक पक्ष को बोलेंगे कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों आते हैं, और दूसरे पक्ष को आप हाथों हाथ सुनने के लिए परेशान हो जाते हैं। ये दोहरा रवैया कैसे चलेगा? और आज के समय में इस देश की जनता हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों को बारीकियों से सुनती है, समझती है, और उसके अनुसार वो अपना रिएक्शन देती है। अगर आपको इस देश में सर्वोपरि कहा है तो आपका भी ये हक बनता है कि आप उस गरिमा को बनाकर रखें और जो सही मैसेजिंग लोगों तक पहुंचनी चाहिए वही पहुंचनी चाहिए। आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिस पर आपकी ही किरकिरी हो, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस जज के घर में आग लगी थी और नोटों से जले हुए बोरे मिले थे,
उस पे क्या कार्रवाई हुआ, ये सबने देखा इस देश में। कैसे उनको ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आप ऐसा मत समझिए कि आज इस देश की जनता एकदम बुड़बक है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप भी अपनी गरिमा के अनुसार फैसले करें, ये जायज होगा। आगे बढ़ते। इसमें सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि हिंदू संस्थान में दूसरे समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानना जरूरी है कि जो वक्फ बोर्ड है ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है। ये जो लोग वक्फ कर रहे हैं वो बोर्ड किसी तरह सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसको देखने के लिए एक समिति का गठन किया गया। वो एक समझ लीजिए कि वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, उसको आप धर्म से नहीं जोड़ सकते। इसमें धार्मिक इशू कहीं भी नहीं आ रहा है, आप उसको उससे कैसे जोड़ देंगे। जो लोग बड़े बड़े वकील लोग कह रहे थे कि धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है, वो इस बात को क्यों नहीं बता रहे, उनको भी बोलना चाहिए था। अब इसमें ये बात समझनी जरूरी है, जो कल चीजें सामने आई थी उसके 3 बिंदु पे को लेकर ये लग रहा था, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि मैं कल 3 बातों पर फैसले दे सकते, इसलिए इस बात का चर्चा में आना बहुत जरूरी हो जाता। वो कौन सी बातें थी उसको भी समझना जरूरी है। पहला जो था कि नए कानून में सरकार को यह हक दिया गया कि वो वक्त घोषित हो चुकी संपत्तियों को डिनोटिफाई यानी वक्त से मुक्त कर सके। विरोध कर रहे लोगों का तर्क है कि इससे ज्यादातर वक्त की जमीन छीनने का रास्ता सरकार को मिल जाएगा। इसमें कोर्ट का रुख ये था कि अंतरिम आदेश में हो सकता है कि कोर्ट कहे कि जिन संपत्तियों को न्यायालय ने वक्त घोषित किया है उन्हें डिनोटिफाई नहीं किया जाना, चाहे वो वक्त बाय यूजर हो या नहीं। ये आदेश दिया जा सकता था, ऐसी आशंका थी। दूसरा ये था कि नया कानून कहता है कि वक्त को चलाने वाली केंद्रीय वक्त परिषद और राज्य वक्त बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति की जा सकती है। ज्यादातर लोग इसी बात का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि दूसरे धर्म के लोगों को क्यों जगह दी जाएगी। इसमें जो कोर्ट का रुख था कि अंतरिम आदेश में हो सकता है कि कोर्ट कहे कि वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद में केवल पदेन सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं, बाकी सभी सदस्यों को मुस्लिम होना अनिवार्य है। यही चल रहा था मसला। और तीसरा जो था वो ये कि नए कानून में जिले के कलेक्टर को वक्फ प्रॉपर्टी पर फैसला लेने का हक दिया गया। बाद में उसे चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन विरोध करने वालों का तर्क है कि इसमें कलेक्टर जब चाहे वक्फ की जमीन छीन सकता है। इसमें कोर्ट का रुख ये कह रहा है कि कलेक्टर जांच की कार्रवाई जारी रख सकते हैं, लेकिन कानून की धारा मतलब जिसे नए कानून में लागू किया गया फिलहाल प्रभावी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट इस धारा पर रोक लगा सकता है। तो ऐसे भी जब आपने 1 हफ्ता का समय दे दिया तो सरकार जब इतने दिन पेशेंस रख करके जब कानून बनाई और वो राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया, तो सरकार कौन सा तुरंत कदम उठाने वाली थी कि इतना ज़्यादा परेशानी हो रही थी लोगों को। तो यही बात तो कोर्ट भी कह रही है। अब इसका फाइनल कंक्लूजन है वो थोड़ा समझिए। सीजीआई ने कुछ सवाल पूछे। सीजीआई ने पूछा क्या 1995 के कानून के तहत जो संपत्तियां वक्त में रजिस्टर्ड है
उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो सरकार तो पहले से कह रही कि जो संपत्ति रजिस्टर्ड है उसमें तो वो कुछ करेगा ही नहीं कुछ, लेकिन जिसका कोई अता पता नहीं है उस पर तो वो कार्रवाई कर सकती है ना। कि खाली वो कह दे, जिस पे उंगली रख दे कि हाँ ये वक्त की जमीन है, तो वो वक्त की जमीन हो जाएगी, वो आप साबित कीजिए। लेकिन जो हिंदू मंदिर हैं, यहां तक कि आप लोगों को याद होगा कि राम मंदिर जो 500 साल के बाद जिस पर फैसला आया, उस पे भी कोर्ट ने आंख बंद करके फैसला नहीं दिया था, उसके प्रमाण दिए गए। और यही जो बड़े बड़े वकील आज इसको लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि राम काल्पनिक है, मतलब जो सनातन धर्म और हिंदुओं के आस्था का विषय था, क्या उसकी सुनवाई आस्था पे हुई थी? उसके लिए भी कागज प्रस्तुत किए गए थे। और ये लोग जो दलील दे रहे हैं, और कोर्ट इसमें सीजीआई साहब कह रहे हैं कि 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी के समय का अगर कोई चीज है तो ये कागज कहां से दिखाएंगे? तो राम मंदिर का फैसला आपने ऐसे ही कर दिया था। आज कोई हिंदू ये कह दे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास जो मस्जिद है वो हमने दान में दी थी, हमारे पास कागज नहीं है, तो क्या आप मान लेंगे? ज्ञानवापी पे जब केस चला तो आपने ये दलील दी कि वहां मंदिर है, ये कैसे पता है? क्या इसको साबित करिए। तो मतलब हिंदुओं के आस्था के केंद्र को कोर्ट में अगर जब जाएगा मामला, तो आप उसका पेपर लाइए, सबूत लाइए, बाकी सारा कुछ लाइए। लेकिन मुस्लिम धर्म में वो अगर कह दें कि 2 साल पहले हम कहां से पेपर लाए, सीए एनआरसी में कह दें कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, तो उसको सुप्रीम कोर्ट पलक फावड़ा बिछा करके देखते रहती है कि हाँ हाँ अच्छा अच्छा ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुमको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही चलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो यही चीज हुआ कि संपत्तियां वक्त में रजिस्टर, उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया, यह बात खुद कानून में शामिल है, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें कोई नई बात नहीं थी। सीजीआई ने कहा ठीक है, लेकिन फिलहाल वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसको भी मान लिया गया कि ठीक है, इसमें भी कोई बात नहीं। फिर सीजीआई ने कहा कि जो संपत्तियां वक्त घोषित है या रजिस्टर्ड है, उन्हें अभी जैसी स्थिति में रहने, जैसी स्थिति थी वैसे ही रहने दिया जाए। इसमें कपिल सिब्बल जो है उन्होंने कहा कि इसमें वक्त बाय यूजर भी जोड़ दीजिए। तो इसके विरोध में सीजीआई ने कहा कि मैं आदेश लिखवा रहा हूं, बीच में मत बोलिए। सीजीआई ने आगे कहा कि सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा है कि सरकार 7 दिन में जवाब दाखिल करेगी और तब तक वक्फ बोर्ड का काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी। सीजीआई ने कहा हम यह बात रिकॉर्ड में दर्ज कर रहे हैं, सरकार 7 दिन में जवाब दे और उसके बाद याचिकाकर्ता 5 दिन में अपना जवाब दाखिल करे। और जो इसके सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसको गुमराह कर रहा है कि लोग ये हो गया, हमारा बात, हमारी जीत हो गई, ये हो गई, वो हो गई, उसको इसमें कोर्ट ने कहा है कि टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हायरिंग वक्त इंक्लूडिंग वक्त बाय यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड और declared by way of notification shall neither be denotified or the collector will change. We take the statement on record. कहने का मतलब यह है कि इसमें कहा गया है कि जो रजिस्टर्ड जमीन है उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती है। तो सरकार पहले से कह रही है। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें योगी आदित्यनाथ जी का एक बाइट सुनाया था और ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में ही करीब करीब 19,000 संपत्ति ऐसी है वक्त की, जिसमें से मात्र 2956
2956 ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ रजिस्टर्ड है, और जो अनरजिस्टर्ड है, जिसका कोई पेपर नहीं है, इस पर सरकार कार्रवाई कर सकती है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी टिप्पणी नहीं की है। तो सरकार तो जब ये कानून लाई है उसमें भी ये चीज लिखा ही हुआ है कि जो रजिस्टर्ड है उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। भाई जब पेपर है, किसी का पेपर है, तो आप उसको कैसे डिनाई कर दीजिएगा कि ये हमारा नहीं है। लेकिन किसी चीज को आप अगर अपना दावा कर रहे हैं तो उसका कोई प्रूफ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, और देना ही पड़ेगा आपको। और आप उस समय हाथ खड़ा कर देते हैं कि हमारे पास कागज नहीं है, लेकिन ये है हमारा ही। ऐसे कौन से प्रकरण में कब आपने किसी केस में देखा है, तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और लैंड डिस्प्यूट का मामला हाई कोर्ट में ही सुना जाना चाहिए। इस जगह पे सुप्रीम कोर्ट क्यों इसको सुन रहा है, इसका भी पैमाना तय होना चाहिए। तो दोस्तों 5 मई को इसकी अगली सुनवाई होगी। गवर्नमेंट 7 दिन में अपना जवाब दाखिल करेगा। इसके विरोध में वो लोग अपना 5 दिन के अंदर जवाब दाखिल करेंगे। और जो 2013 और 95 एक्ट के तहत जो नियम थे वो भी यथास्थिति अभी बने रहेंगे। तो यही इस पूरे सुनवाई के दौरान 2 दिनों में यही कंक्लूजन हुआ है। और अगर किन्हीं को ये उनकी अपनी जीत लगती है, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली सुनवाई होगी और भी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। और एक चीज और जो लगातार चल रहा है, क्योंकि अजीब अजीब से फैसले सुप्रीम कोर्ट के इधर कुछ दिनों में आ रहे हैं। पिछले जो सीजीआई थे उनके टाइम में कुछ ऐसे फैसले हुए थे, और इस बार भी हुए कि वो इस देश की राष्ट्रपति को भी सलाह दे रहा है कि आप भी एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर निर्धारित कर रहा है कि 3 महीने के अंदर आपके पास गोया, या तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो आप रिजेक्ट कीजिए, और नहीं तो वो स्वतः कानून बन जाएगा। जिस प्रकार से अभी इस देश का सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, बात इतनी सी नहीं है। अब सवाल इस बात का भी उठने लगा है कि क्या जो कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों की नियुक्ति होती है, क्या उसमें बदलाव होना चाहिए, या एज इट इज ऐसे ही चलते दिए रहना चाहिए? आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। तो खबर यही है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बार बार आपसे आग्रह करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। मेरा अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स भी है, उसको भी आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए। आप अपना कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, QR कोड स्क्रीन पे रहते हैं, और बाकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहते हैं। ज्वाइन बटन भी आप ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।